नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, 17 दिसंबर के दिन दाऊद इब्राहिम की मौत की एक खबर आती है पाकिस्तान से। खबर आती है, धीरे धीरे वो हमारे देश इंडिया में वो खबर पहुंचती है। उसके बाद हमारे देश के जो मीडिया वाले हैं, खुफिया एजेंसी वाले हैं, उनके सबके कान खड़े हो जाते हैं। खैर, मैं आगे की कहानी में आप लोगों को बताऊंगा कि सिलसिलेवार तरीके से कि दाऊद की जो मरने की जो खबर है वो सच है भी कि नहीं है, और अगर सच है तो उसको किसने मारा, कैसे मारा। लेकिन शुरुआत इसी से करते हैं कि जब खबर आई अपने इंडिया में, तो हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं, हमारी जो मीडिया के लोग हैं, और जो दाऊद, सब लोग जानते हैं कि इंडिया में दाऊद जो है सब मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे टॉप पे है। डोंगरी का डॉन जिसको बोला जाता है, जो भारत देश में ही रह के पला बढ़ा, राज करना चाहता था पूरी दुनिया पे। धीरे धीरे डॉनगिरी की लाइन में आया। उसके बाद लोगों को मारना, काटना, लोगों को एक्सटॉर्शन मनी लेना, लोगों को परेशान करना, ये सब कर करके धीरे धीरे अपना एक दर्जा बनाया डॉन के रूप में। और मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी शख्स दाऊद को नहीं जानता होगा या दाऊद का नाम नहीं सुना होगा। खैर, ये तो थी उसके एक डॉन के, मतलब कि डॉन बनने की एक वो। हमारे देश में ही रह के उसने सपना पाला था, हमारे देश में उसने ये सब चीज़ें शुरू करी। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट सब लोग जानते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाथ दाऊद का रहा। और 1993 के बाद वो भारत से गायब हो गया। उसके बाद फिर कभी दाऊद भारत नहीं आया। खैर, तो 17 दिसंबर के दिन ये खबर आती है पाकिस्तान से कि दाऊद को किसी ने जहर दे दिया। कराची के अस्पताल में वो भर्ती था और उसकी अचानक मौत हो गई। उसको डॉक्टर नहीं बचा पाए। अब इस खबर में दम कितना है, कितनी सच्चाई है, ये भी मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगा पूरा। तो ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, दाऊद की मौत की खबर और दाऊद को जहर देने की बात, ये सब चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, वहाँ से शुरू करते हैं। दिन था 17 दिसंबर का। सुबह के समय करीब 7 साढ़े 7 बजे पाकिस्तान के मेन इलाकों में, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया, जो उधर के मेन इलाके हैं, हर जगह का इंटरनेट बिल्कुल ठप हो गया। हर जगह का इंटरनेट बिल्कुल बंद हो गया ना, मतलब कि जो मेन इलाके थे वहाँ कहीं पे भी इंटरनेट की जो सुविधा थी वो बंद कर दी गई। खैर, जब ये अचानक हुआ, अगर कुछ होता है ऐसा कुछ, तो कंपनी द्वारा, जिसके इंटरनेट या जिसका मतलब कि लाइनें हैं, जिसके हाथ में, जैसे अपने यहाँ जियो है, एयरटेल है, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ होगा। कंपनी द्वारा अल्टीमेटम दिया जाता है 1-2 दिन पहले, गवर्नमेंट द्वारा अल्टीमेटम दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई अल्टीमेटम दिया गया, ना कोई चीज़ें बताई गई पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की आवाम को, कि ऐसा कुछ होने वाला है। 17 तारीख को सुबह करीब 7 से 8 बजे के आसपास पाकिस्तान के मेन इलाकों में, कहा जाए तो पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो गया, ठप हो गया। जिनके मोबाइल थे, जिनके वाईफाई थे, सब कुछ बंद। इंटरनेट की पूरा संचार जो था वो पूरा बंद हो चुका था। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता रहा, वैसे वैसे पाकिस्तान की ही जनता, पाकिस्तान के ही सोशल मीडिया के लोग, मीडिया वाले नहीं, सोशल मीडिया के लोग, जो यूट्यूबर्स हैं, जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, जो अदर सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं, उन लोगों द्वारा खबर आने लगी कि पाकिस्तान में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि सुबह से इंटरनेट बंद है। और जो कयास लगाए गए वो 2 चीज़ों पे कयास लगाए गए। पहला कि इमरान खान, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि वो जेल में बंद हैं, और अगले साल हमारे देश में भी चुनाव हैं, पाकिस्तान में भी जनरल इलेक्शन है, पाकिस्तान में भी चुनाव है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, अभी पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसकी सरकार है, वो शहबाज शरीफ की है, नवाज शरीफ के भाई की। ठीक, तो पाकिस्तान में भी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, सरकार है, और इमरान खान के ऊपर मतलब कि दोष लगा के उसको जेल के अंदर बंद करवा दिया। उसकी आधी ही सरकार चल पाई थी, आधा मतलब कि समय पूरा हो पाया था। उसके बाद उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो पहला कयास ये लगाया गया कि अगले साल
पाकिस्तान में भी चुनाव है। तो इमरान खान जेल के अंदर तो बंद है, लेकिन इमरान खान की पार्टी के लोग जो हैं वो बाहर हैं। तो इमरान खान का एक वर्चुअल, मतलब कि एक तरीके से कहा जाए रैली, मतलब कि एक तरीके से कहा जाए तो वर्चुअल रैली होनी थी इमरान खान की पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में, कराची में और लाहौर में, तीनों जगहों पे, और पंजाब में भी होनी थी। तो 3-4 मेन जो जगह थे जहाँ से इमरान खान को सपोर्ट मिलता है काफ़ी ज़्यादा, इमरान खान को बहुत ज़्यादा वोट मिलते हैं इन जगहों से। तो इमरान खान की एक वर्चुअल रैली थी 17 दिसंबर के दिन, और वर्चुअल रैली आप लोग जानते हैं कि अगर नेट होगा तो ही होगी, वरना नहीं होगी वर्चुअल रैली। मतलब कि वो जेल के अंदर रहेंगे, उनका कुछ वीडियोस बनाए गए, कुछ नारे जो मतलब कि जो उनके भाषण था उसको रिकॉर्ड किया गया और उसको एक रैली निकालते हुए उसको चलाते। जनता सिंपैथी भी थी इमरान खान के प्रति लोगों की, और इमरान खान के साथ जो हुआ उसको लेके लोग बहुत भड़के हुए भी थे। पाकिस्तान में बहुत लोग भड़के हुए हैं इन सब चीज़ों को, जो उनके सपोर्ट में है। तो एक वर्चुअल रैली थी। तो इमरान खान की पार्टी ने ये 17 दिसंबर के दिन तय किया था कि 17 दिसंबर के दिन हम लोग ये वर्चुअल रैली करेंगे। तो पहला तो ये कयास लगाया गया कि इमरान खान की वर्चुअल रैली को ख़राब करने के लिए, उनकी रैली ना हो पाए इस वजह से नेट बंद किया गया है और पूरा दिन बंद रहा। खैर, ये तो पहला कयास लगाया गया। दूसरा कयास जो लगाया गया, जो वहाँ की सोशल मीडिया के लोगों द्वारा, और ख़ासकर एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं पाकिस्तान की आरजू काज़मी, उनके द्वारा ये अफवाह फैली, और वहाँ के और अदर सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं जो यूज़र्स, उनके द्वारा ये एक अफवाह फैली कि दाऊद इब्राहिम को घर के ही किसी शख्स ने जहर दे दिया, जिसके बाद वो कराची के एक अस्पताल में भर्ती थे। उसके बाद उनकी वहाँ इलाज चल रहा था और अचानक उनकी मौत हो गई, डॉक्टर उनको नहीं बचा पाए। ये 2 कयास लगाए गए। अब इसमें से सही कौन सा है? पहले बात कर लेते हैं दाऊद इब्राहिम की मौत की। देखो, दाऊद इब्राहिम जिंदा है नहीं है ये कैसे पता चलेगा? ये ना हमको पता है ना आपको पता। हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी दाऊद इब्राहिम की मौत की 2 बार खबर आ चुकी है। पहली 2016 में आई थी, जब ये हुआ था कि उनको दिल का दौरा पड़ा था और अस्पताल ले जाते वक्त ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। तो पहली खबर ये उड़ी थी उनके दाऊद के मौत की। और दूसरी खबर तब उड़ी थी जब कोरोना चल रहा था 2020 में। तो दाऊद का दूसरी खबर ये आई थी दाऊद को कि उसको कोरोना हो गया है। वो अस्पताल में 1 हफ्ते से भर्ती था और 1 हफ्ते बाद डॉक्टर उसको बचा नहीं पाए और उसकी मौत हो गई। ये 2 बार खबर उड़ी थी उसके मौत की। उसके बाद तीसरी बार खबर अब आज 17 दिसंबर के 2023 के दिन उड़ी है कि जब ये हुआ कि उसको घर के किसी शख्स ने उसको जहर दे दिया, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती था, उसका इलाज चल रहा था और उसकी मौत हो गई, डॉक्टर उसको नहीं बचा पाए। ये तीसरी बार अफवाह उड़ी है या खबर उड़ी है दाऊद के मौत की। खैर, अब बात करते हैं कि अगर दाऊद इब्राहिम जिंदा है, जैसे कि 17 दिसंबर के दिन मान लेते हैं कि अगर उसकी मौत हो गई है, तो इसकी पुष्टि कौन करेगा? इसका खंडन कौन करेगा? ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से जब भी पूछा गया है तो पाकिस्तान ने हमेशा ये बोला है कि दाऊद हमारे देश में नहीं है। तो पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से या पाकिस्तान के गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी ये पुष्टि नहीं की जाएगी कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है हमारे सरजमी में। क्योंकि अगर ऐसा कभी वो कुछ बोलता है या कुछ करता है तो ये साफ साफ तय हो जाएगा कि पाकिस्तान हमेशा से झूठ बोलता आया है, उसने दाऊद को पनाह दी है, हर देश के सामने उसकी पोल खुल जाएगी। तो वो ये चीज़ तो कभी करेगा नहीं। तो पुष्टि कैसे होगी उसकी पुष्टि होगी सोशल मीडिया, जो कि सोशल मीडिया पे तो किसी का बस नहीं चल रहा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, कोई भी हो। सोशल मीडिया हर किसी के हाथ में, मोबाइल है तो समझो सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया के थ्रू इसकी पुष्टि होगी। खैर, ये जब खबर आई तो अब हमारे देश के जो खुफिया एजेंसी के लोग थे, हमारे देश तक भी खबर आई। जो खुफिया एजेंसी के लोग थे, जो हमारे यहाँ की पुलिस थी, जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट थी, उसके भी कान खड़े हुए। उन्होंने भी पाकिस्तान से बातचीत करने की कोशिश करी तो पाकिस्तान का साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हमारे यहाँ ना दाऊद है और ना ही कभी उसकी, हमको पता है कि उसकी मौत हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, वो ज़िंदा है कि नहीं है, ये हमको कुछ नहीं पता है। पूरा दुनिया जानती है कि दाऊद कहाँ पे है, दाऊद कहाँ रह रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से इस चीज़ को नकारा है, इस चीज़ को मना किया है। तो अब दाऊद इब्राहिम की अगर 17 दिसंबर को मौत हो गई है तो इसकी पुष्टि कैसे होगी? इसकी पुष्टि इस तरीके से होगी
कि जो उनका दाऊद का जो मेन आदमी है वो है छोटा शकील। जब ये खबर उड़ी थी सुबह के टाइम पे, वो पूरा दिन ये खबर चलती रही। पाकिस्तान की गवर्नमेंट द्वारा भी ये खबर नहीं रोकी गई। सोशल मीडिया के द्वारा जब ये खबर लीक हुई और धड़ल्ले से लीक हुई, जैसे कि मतलब कि जंगल में आग लग गई हो, इस तरीके से ये बढ़ती चली गई ये खबर और पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई। तो शाम के समय करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास छोटा शकील, जो कि दाऊद का मेन आदमी है, दाऊद डी कंपनी का मेन आदमी है, उसकी तरफ से ये एक मतलब एक वीडियो बोल लो या एक ऑडियो बोल लो आता है कि ये जो खबर आई है दाऊद की मौत की, ये सब बकवास है। भाई बिल्कुल ठीक है, भाई बिल्कुल सुरक्षित हैं और हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे भाई के साथ कि उसको कोई जहर दे के मार दे। ये ऑडियो एक आता है छोटा शकील के द्वारा शाम को करीब 17 दिसंबर के दिन शाम को करीब 8 से साढ़े 8 बजे के आसपास। खैर, ये तो पुष्टि हो गई कि दाऊद इब्राहिम की मौत नहीं हुई है, लेकिन इस बात में दम कितना है कि हो सकता है कि अब मेन चीज़ है कि ये तो हम लोगों को तो ये भी नहीं पता है, या हमारी देश की सरकार, हमारे देश की खुफिया एजेंसी को भी नहीं पता है कि दाऊद जिंदा है भी कि नहीं। क्योंकि अगर पाकिस्तान की सरजमीं पे अगर कभी भी मौत होगी तो पाकिस्तान कभी भी नहीं बोलेगा कि दाऊद की मौत हुई है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर वो ये बोलेगा तो वो एक झूठ, मतलब ये तय हो जाएगा कि पाकिस्तान आज तक जो बोलता आया है कि उसने दाऊद को पनाह नहीं दी है, वो एक तरीके से उसकी पोल खुल जाएगी पूरी दुनिया के सामने। तो पाकिस्तान इस चीज़ को तो कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो इसकी जो पुष्टि होगी या तो सोशल मीडिया के द्वारा होगी और या तो फिर डी कंपनी के ही लोगों द्वारा होगी, और या तो फिर अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर बोलती भी है कभी इन फ्यूचर या ऐसा कुछ कि दाऊद की मौत हो गई है, तो वो फिर ऐसा बोलेगा कि मतलब कि फला फला देश में, चाहे वो सऊदी हो या दुबई हो या कोई भी देश का नाम लेके कि फला फला देश में दाऊद रहता था, उसकी इस वजह से मौत हो गई, उसी पे ही वो बात ख़त्म हो जाएगी। ना कभी पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाई जाएगी, ना ही पाकिस्तान की जो पोल है वो खुलेगी। और जो भारत का जो रवैया रहा है दाऊद इब्राहिम को लेके और पाकिस्तान को लेके, वो भी चेंज हो जाएगा। ये पाकिस्तान का सोचना है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि सच क्या है, कि दाऊद को किसने पनाह दी है, किस देश ने पनाह दी है, ये सब जानते हैं। खैर, ये तो थी दाऊद इब्राहिम की मौत की पुष्टि। 8 साढ़े 8 बजे 17 दिसंबर के दिन रात में ये तय हो गया कि छोटे शकील के ऑडियो के द्वारा कि दाऊद इब्राहिम को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सुरक्षित है। अब जो दूसरी खबर उड़ी थी इमरान खान की रैली, जो वर्चुअल रैली होनी थी, उसको बेकार करने की, तो 99% ये शक जताया जा रहा है कि इमरान खान की अगले साल पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन है और जो शहबाज शरीफ हैं उसकी गवर्नमेंट है, जैसे कि हमारे देश में बीजेपी है, कांग्रेस है, जो अदर और जो पार्टियां हैं, उसी तरीके से इसमें पाकिस्तान में भी बेनज़ीर भुट्टो की एक अलग सरकार, एक अलग पार्टी है, और शहबाज शरीफ की अलग पार्टी है, इमरान खान की अलग पार्टी है। इस तरीके से उनके यहाँ पे भी पार्टियाँ हैं जो मेन पार्टियाँ हैं। तो शहबाज शरीफ को ये डर था कि अगर इमरान खान की ऐसी कोई वर्चुअल मीटिंग होती है पाकिस्तान के अंदर, तो कहीं उसकी कुर्सी खतरे में ना आ जाए, और कहीं, क्योंकि सिंपैथी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इमरान खान के प्रति पाकिस्तान की जनता की जो सिंपैथी है वो उसी समय दिखाई दे गई थी जब इमरान खान को जेल भेजा गया था। बहुत लोग पक्ष में थे, क्योंकि इमरान खान सब लोग जानते हैं कि एक जाने माने क्रिकेटर हैं, जानी मानी हस्ती है, और इमरान खान के समय पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हालत पहले से तो बेहतर ही थी, या अभी जो हालत है उससे तो बेहतर ही थी। तो पाकिस्तान की जो जनता है वो इमरान खान को पसंद करती है। तो इमरान खान की वर्चुअल मीटिंग की वजह से कहीं शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो गिर ना जाए, या शहबाज शरीफ के हाथ से कुर्सी चली ना जाए, इस वजह से 17 दिसंबर के दिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट द्वारा ये एक मतलब रचा गया, एक पूरा षड्यंत्र रचा गया कि 17 दिसंबर के दिन नेट ही बंद कर दो पूरे पाकिस्तान में, तो जब वर्चुअल मीटिंग होगी ही नहीं तो इमरान खान का कोई मतलब कि चुनाव में कुछ ऐसा कुछ होगा ही नहीं। जब उसकी वर्चुअल मीटिंग नहीं होगी, जबकि चुनाव का प्रचार ही नहीं होगा, तो फिर कैसे वो जीत सकता है कोई भी शख्स? तो भले फिर चाहे वो हमारा देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, या अदर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो हों। तो दूसरा कयास ये लगाया गया कि इमरान खान की जो वर्चुअल मीटिंग है उसको बेकार करने के लिए, उसको
ख़राब करने के लिए 17 तारीख के दिन नेट बंद किया गया। खैर, ये दोनों कयास अभी भी मतलब कि फुल एंड प्रूफ के साथ नहीं है कि इमरान खान की वर्चुअल मीटिंग ख़राब करने के लिए नेट बंद किया गया था कि सही में दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है, ये इस वजह से नेट बंद हुआ था पाकिस्तान में। ये अभी भी किसी की पुष्टि नहीं है। लेकिन जो आरजू काज़मी, क्योंकि इसमें मेन नाम जो आया है वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, सोशल मीडिया में वो हमेशा एक्टिव रहती हैं, जिनका नाम है आरजू काज़मी। आरजू काज़मी द्वारा ये क्लियर कट स्टेटमेंट दिया गया है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया था, जिसके बाद वो कराची के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट था, उसका इलाज चल रहा था और कुछ देर के बाद उसकी मौत हो गई। खैर, लेकिन किसी के भी द्वारा पाकिस्तान के यहाँ से आरजू काज़मी के अलावा अदर सोशल मीडिया के लोगों ने ये सब अफवाहें तो ज़रूर दी हैं और न्यूज़ तो ज़रूर दी है, बहुत लोगों ने बोला है कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई, लेकिन किसी ने भी एक पुष्टि नहीं करी है, एक फुल प्रूफ कोई सबूत ने ऐसा नहीं दिया है कि अगर दाऊद इब्राहिम की मृत्यु हो गई है, दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है तो जहर किसने दिया। पहली चीज़, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम के लिए पाकिस्तान आर्मी भी सब मतलब सिक्योरिटी में लगी रहती है और उसके जो खुद के जो आदमी हैं उसके डी कंपनी के, वो भी लोग उसकी सिक्योरिटी में लगे रहते हैं और ISI एजेंट्स के लोग भी सिक्योरिटी में लगे रहते हैं दाऊद इब्राहिम के लिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम को कोई जहर दे दे। खैर, बात ये निकली कि उसके घर के किसी सदस्य ने जहर दिया है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि हमेशा से बात होती आई है कि दाऊद इब्राहिम जो खाना भी खाता है वो खाना भी वो चखा जाता है, पहले चेक किया जाता है, तभी दाऊद इब्राहिम को दिया जाता है। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है दाऊद इब्राहिम को लेके। तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दिया होगा। खैर, मान लेते हैं कि अगर दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दिया भी, तो इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है कि कराची के वो किस हॉस्पिटल में एडमिट था, कौन सा डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। ना किसी डॉक्टर का स्टेटमेंट आता है, ना किसी हॉस्पिटल वालों का स्टेटमेंट आता है, और साथ ही साथ उसकी मौत के बाद उसको कहाँ पे दफनाया गया, कौन से कब्रिस्तान में दफनाया गया, ऐसा भी कोई चीज़ कहीं से निकल के नहीं आई। ना उसके जो शव यात्रा है उसकी भी कोई चीज़ ऐसी निकल के नहीं आई, क्योंकि सोशल मीडिया है, ये सब चीज़ें अगर होती हैं किसी भी देश में तो कहीं ना कहीं से लीक होता ही है कुछ ना कुछ, चाहे फ़ोटो ही लीक हो या कोई छोटा सा एक क्लिप ही, वीडियो क्लिप ही लीक हो, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं। तो जिसको अभी तक तो ये माना जा रहा है कि वर्चुअल मीटिंग जो इमरान खान की थी उसी को ख़राब करने के लिए 17 दिसंबर के दिन पूरी इंटरनेट की सुविधा जो थी वो बंद कर दी गई थी पाकिस्तान में। और दाऊद इब्राहिम की जो मौत की खबर है उसको सब लोग गलत मान रहे हैं, लेकिन फुल प्रूफ सबूत किसी के पास नहीं है, फिर चाहे वो वर्चुअल मीटिंग को ख़राब करने की हो या फिर दाऊद इब्राहिम की मौत की हो। बाद में 17 दिसंबर के दिन 8 साढ़े 8 बजे छोटा शकील का एक स्टेटमेंट आता है, एक ऑडियो आता है कि भाई बिल्कुल ठीक हैं, भाई को कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है और भाई जो हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो इसके बाद बहुत लोगों को ये ट्रस्ट हो गया है, बहुत लोगों को ये विश्वास हो गया है कि दाऊद इब्राहिम अभी ज़िंदा हैं, दाऊद इब्राहिम के साथ कोई भी ऐसी अनहोनी नहीं हुई है। खैर, ये तो थी पूरी कहानी दाऊद इब्राहिम के पूरे मौत की, जो कि एक पाकिस्तान से ही निकल के आई, हमारे देश में भी आई, पूरे दुनिया में भी ये खबर फैली। लेकिन मेरे जो हिसाब से या हमारी जो कंट्री के जो मीडिया है उसके हिसाब से किसी को भी नहीं पता है कि दाऊद इब्राहिम, फुल प्रूफ सबूत के साथ किसी को नहीं पता है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ रह रहा है, किसी को ये भी नहीं पता है कि दाऊद इब्राहिम ज़िंदा है भी कि नहीं है। और जो हम लोग बोलते हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रह रहा है, प्रूफ किसी के पास नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी कोई वीडियो या फ़ोटो भी कभी आई नहीं है। तो लेकिन हम लोग ये मतलब कि कयास लगाते हैं, हम लोग, हमारे देश के लोग, कि दाऊद इब्राहिम को पनाह देने वाला एक ही देश है, वो है पाकिस्तान। इसलिए हम लोग मानते हैं कि पाकिस्तान में वो रह रहा है। बाकी फुल प्रूफ जो है वो किसी के पास भी नहीं है, ना कोई फ़ोटो, ना कोई वीडियो, ना दाऊद की मौत की कोई फ़ोटो, ना दाऊद की वीडियो, मतलब मौत की कोई वीडियो, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये थी पूरा मैटर जो पाकिस्तान का, पूरी जो पाकिस्तान से जो खबर आई थी दाऊद इब्राहिम की। तो अभी तक ऐसी कोई पुष्टि हुई नहीं है कि दाऊद इब्राहिम की मौत सही में हो गई है। तो अभी तक हम लोग तो यही मान रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम अभी भी ज़िंदा है, और जितनी ज़रूरत पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम की है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत हमको दाऊद इब्राहिम की है, क्योंकि वही एक शख्स था जिसने हमारे देश के सीने पे बॉम्ब ब्लास्ट किया, हमारे देश के कई बेगुनाह लोगों को उस बॉम्ब ब्लास्ट में मारा,
तो उससे ज़्यादा पाकिस्तान से ज़्यादा ज़रूरत हमारे देश को है दाऊद इब्राहिम की। क्यों? क्योंकि दाऊद इब्राहिम को पकड़ना है और उसको मौत की फांसी दिलवानी है, कि जो हमारे देश का कानून है उस हिसाब से। क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता है, उसके ऊपर केस चलता है, तो उसको फांसी ही होगी और कुछ नहीं होगा। तो ये थी पूरी कहानी जो कि एक निकल के आई थी पाकिस्तान के यहाँ से दाऊद इब्राहिम की मौत की। खैर, मैं अभी भी नहीं आप लोगों को बोलूँगा कि दाऊद इब्राहिम ज़िंदा है कि मर गया, क्योंकि पुष्टि किसी भी चीज़ की नहीं हुई है। तो मैं श्योर एंड शॉर्ट नहीं बोल सकता हूँ कि दाऊद इब्राहिम की सच में मौत हो गई है 17 दिसंबर के दिन। अगर ऐसा कभी कोई क्लिप या फ़ोटो आता है तो मैं अपने चैनल पे ज़रूर डालूंगा, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो ये थी पूरी कहानी दाऊद इब्राहिम की मौत की। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।